भजन संहिता अध्याय 56। परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वो मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। ये मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवतों के उजियाले में चलूं फिरूं। भजन संहिता अध्याय 57। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा, जाग जा। हे सारंगी और वीणा, जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच
तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। भजन संहिता अध्याय 58। दुष्ट को दंडित करने की प्रार्थना। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है। वे उस नाग के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं। जब वे अपने तीर चढ़ाएं, तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाएं। वे घोंगे के समान हो जाएं, जो घुलकर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो, जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले दोनों को वो बवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा। वो अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है। निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। भजन संहिता अध्याय 59। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा। मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख, वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान घुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख, वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं, कौन सुनता है? परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा। तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए।
हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। वो अपने मुंह के पाप और ओठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जल जलाहट में आकर उनका अंत कर दे ताकि वे नष्ट हो जाएं। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 60। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला। उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वो डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। मैं शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे पलिश्तीन, तू मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा।